आज की कथा है कृष्ण भक्त कर्माबाई की, जिनके लिए श्री कृष्ण अपने सभी नियम तोड़कर पुरी से सिर्फ खिचड़ी खाने आते थे। भक्तों, ऐसा भी क्या था उस खिचड़ी में जो प्रभु 56 भोग छोड़कर सिर्फ खिचड़ी खाने आते थे। जानने के लिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहना और कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। चलिए आरंभ करते हैं। कर्माबाई की कथा भक्ति की एक अनुपम मिसाल है, जिन्हें मारवाड़ की मीरा या भगवान की माँ भी कहा जाता है। उनकी कहानी मुख्य रूप से राजस्थान से जुड़ी है और बाद में जगन्नाथपुरी से जुड़ गई। मैं आपको कर्माबाई की कथा शुरू से अंत तक बताऊंगी, बस आप कथा के अंत तक बने रहना। कर्माबाई का जन्म 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कलवा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जीवन राम डूडी था, जो एक साधारण से किसान थे और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। वे जाट समुदाय से थे और ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उनका नियम था कि जब तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को जलपान न करा दें, खुद भी पानी नहीं पीते थे। पहले श्री कृष्ण को खिलाते थे, तभी खुद खाते थे। उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की। कर्माबाई की माँ का नाम रत्नी देवी था। वे एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन भक्ति भाव से भरी हुई थी। कर्माबाई उनके घर की इकलौती संतान थी, इसलिए उनका लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। जन्म के समय मूसलाधार बारिश हुई थी और बच्ची पैदा होते ही हंस पड़ी थी, जिसे लोग चमत्कार मानते थे। बचपन से ही कर्मा को भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम था। वे बाल रूप में ठाकुर जी से बातें करती थीं, जैसे वे उनका अपना बेटा हो। 13 साल की उम्र में ही कर्माबाई का विवाह सो गोत्र के एक गांव मोरेड़ में हुआ। पति का नाम पदमजी साहूकार था, लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के थोड़े समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। कर्माबाई बाल विधवा हो गईं और उन्होंने अपना पूरा जीवन कुंवारी भक्त के रूप में ही रही। वे ससुराल गईं, पति का अंतिम संस्कार किया और फिर वापस कालवा लौट आईं। अब उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित हो गया। बचपन से ही कर्माबाई ठाकुर जी को पुत्र भाव से पूजती थी। एक दिन उनके पिता और माता पुष्कर स्नान के लिए गए। उन्होंने कर्मा को कहा कि वे पहले भगवान को भोग लगाएं, तब ही स्वयं खाएं। माता पिता के जाने के बाद कर्मा ने बाजरे की सादा खिचड़ी बनाई और प्रेम से ठाकुर जी को अर्पित किया। वे ठाकुर जी से कहने लगीं कि पिताजी ने कहा था पहले आपको भोग लगाना है, तब ही स्वयं खाना है, इसलिए आप खा लेना, इतने में घर के काम कर आऊं। और कर्माबाई काम में लग गईं, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा, तब भी भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई थी। फिर उन्होंने कहा कि खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, कान्हा खा लो। कर्माबाई सारा काम समाप्त करके आईं। फिर उन्होंने देखा कि खिचड़ी तो अभी यूं ही रखी थी। ये देखकर कर्माबाई बहुत दुखी हुई और कान्हा से कहा, कान्हा, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। ये कहकर कर्माबाई उदास होकर रोने लगी। जब भगवान ने ये सब देखा तो उन्होंने कहा, कर्माबाई, पर्दा तो लगाओ, मैं तभी तो खाऊंगा। कर्माबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, बस इतनी सी बात, इसके लिए आप स्वयं भी सारे दिन भूखे रहे और मुझको भी रखा। ये बात तो आप पहले ही कह देते। और कर्माबाई ने पर्दा लगा दिया।
भगवान प्रसन्न हुए और बाल रूप में प्रकट होकर खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई बड़े प्यार से उन्हें पंखा झलने लाने लगी ताकि मुंह ना जल जाए। ठाकुर जी ने खूब खाया और कहा, माँ रोज ऐसी ही खिचड़ी बनाना, मैं रोज खाऊंगा। उसी दिन से रोज सुबह कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी और भगवान आकर खाते थे। उनके घर में भगवान का वास हो गया। कर्माबाई की प्रसिद्धि पूरे गांव में फैल गई। एक दिन एक साधु आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना लकड़ियां धोए खिचड़ी बनाती है और ठाकुर जी को भोग लगाती है। साधु ने कहा, कर्माबाई यह ठीक नहीं है। शास्त्रों में नियम है कि पहले स्नान करो, भजन करो, लकड़ियां धोकर सुखाओ, लेप करो और फिर भोजन बनाओ। कर्माबाई चिंतित हो गई। अगले दिन उन्होंने सभी नियमों का पालन किया, स्नान किया, सब साफ सुथरा किया, लेकिन जब भोग लगाया तो भगवान नहीं आए। खिचड़ी ठंडी पड़ गई। कर्मा रोने लगी, हे प्रभु, मैंने नियम माने तो तुम क्यों नहीं आए? तभी भगवान प्रकट हुए और बोले, माँ मैं नियमों से नहीं, प्रेम से आता हूँ। तेरी सादा खिचड़ी ही मेरे मन को भाती है। अब तुम वैसे ही खिचड़ी बनाना जैसे पहले बनाती थी। इस घटना से कर्मा की भक्ति और गहरी हो गई और कर्मा ने भगवान से कहा कि आज से मैं वैसे ही खिचड़ी बनाऊंगी जैसे मेरा कान्हा खाएगा। भगवान ने कर्माबाई के प्रेम को शास्त्रों से ऊपर रखा। कर्माबाई की ख्याति जगन्नाथपुरी तक पहुंची। वहां पुजारी रोज देखते थे कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर बाजरे की खिचड़ी लगी रहती है। पता चला कि भगवान रोज कालवा जाकर कर्माबाई की खिचड़ी खाते हैं। पुजारियों ने कर्माबाई को बुलाया। वे वहां चली गईं और रोज भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रहीं। भगवान उनके हाथ से खाते थे। भगवान ने उन्हें माँ का दर्जा दिया। आज भी जगन्नाथपुरी में कर्मा रसोई है, जहाँ सुबह का नाश्ता भोग खिचड़ी कर्माबाई की याद में बनती है। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगता है और रथ यात्रा में कर्माबाई की मूर्ति उनके साथ चलती है। कर्माबाई ने अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में बिताया। उन्होंने भगवान की भक्ति में शरीर त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। कर्माबाई की कथा हमें सिखाती है कि भगवान को नियमों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, वात्सल्य भाव और सादगी से पाया जा सकता है। वे भक्त नहीं बल्कि भगवान की माँ बनी। उनकी याद में आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए, राधे राधे।